तारीख है 29 जुलाई 2023। समय हो गया है 02:57 AM। अब 3 बजे से ड्यूटी शुरू है अब रात को हक्कानी और अमान में। ठीक है, 3 बजे से ड्यूटी शुरू होने के बाद ही जाना चाहिए अक्सर, उससे पहले ना जाओ तो ठीक है। हक्कानी का नाम सुना? हक्कानी जानते हैं कौन होता है? हक्कानी सिंधी होते हैं। सिंधी समझते हो? सिंधु घाटी सभ्यता सुनी है? वो होते हैं हक्कानी नेटवर्क। ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसा कि नाम से पता लगता है हक्कानी नेटवर्क। ठीक है, तो मुन्ना लाल ना मुन्ना ना तुमसे ना हो पाएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग भारत के उत्तर प्रदेश में एक जगह यशोदापुर में, यशोदा नगर पड़ता है, वही है जगह। तो क्या नहीं, आप देखो तो सही मुन्ना लाल के क्या यहाँ से उठाओ, अपने आप बताएगा सब। ये मुन्ना लाल वो आदमी है जो कि नीतीश कुमार का सगा भाई है, बिहार के सीएम का। मुन्ना ना तुमसे ना हो पाएगा। जाओ तुम। तेरी मैं ऐसी मैयत उठाऊंगा ना। इतना आसान तो खैर नहीं होता है। जितनी लंबी फील्डिंग लगाई, जितना सोचा, सब बेकार हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। अब यूपी पुलिस, कानपुर देहात पुलिस मारते बहुत है। यूपी एसटीएफ आएंगे। देखो वो फोटो, वो भी फोटो इसी की है। तो पुलिस वाले हो। वो जो मैं हितेश हूँ यार, बार बार समझा रहा हूँ, हितेश हूँ, हितेश। यशोदा नगर में गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग हुई और राजा जी मुन्ना लाल बहुत तीस मार खा बन रहा, अपने आप को कह रहा इसको बुला के लाओ। हम पूछें क्या बात है भैया, बहुत उड़ने लग गए हो। अच्छा मेरे से पूछेगा। बहुत कितने दिन की राजनीति थी तेरी? कितने दिन का घर परिवार है तेरा? कितने दिन का राजनीतिक घराना था? सब खत्म, सब खत्म। स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट का नाम पता है क्या रखा था इसने, मुन्ना लाल ने? मैं बताता हूँ। राजा जी क्या था, एक गाना था ना, हमर राजा जी, हमर राजा जी, हमर राजा जी, हमर राजा जी, हमर राजा जी दिन में न बोले कि रातिया में चोली खोले। उस पे इतना जोर और ज़बरदस्त डांस करने वाला मुन्ना लाल, ठीक है, इतना इम्प्रेस हुआ उस गाने से
कि इसने अपना अपना स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट का नाम ही इसने राजा जी रख दिया। और गैंग्स ऑफ वासेपुर के गानों पे थिरकने वाला, बड़े प्यार से वो कौन सा वो इलेक्ट्रिक पिया वाला गाना है, मोरे इलेक्ट्रिक पिया मोरे इलेक्ट्रिक पिया मोरे इलेक्ट्रिक पिया। तो चूतिया वूतिया समझ रहा है क्या मेरे को चूतिया समझ रहा है क्या तू बहन कैलेंडर? मतलब मैं अभी किसी का रपैट नहीं मार रहा, तो मतलब तू सोच रहा है मैं कुछ करूँगा ही नहीं? तू समझा नहीं यार, ये बहन का 2 कौड़ी का IGL का बहन का देखने में भिखारी सा लग रहा। इसे मारूँ इसे मारूँ मैं पागल चूतिया कहते। ये तो कल खुद ही मर गया बहन कैलेंडर। ये जो नहीं आया तो मेरे IGL वाले मिले के थोड़ी है दोनों न मर गए तो। अरे यार मैदानगढ़ी के वहाँ कच्ची दारू नहीं मिलती, ये वो कच्ची दारू का ठेका लेने का चक्कर में था कई दिन से। मेरे यहाँ से कनेक्शन काट के निकल गया और दारू पीने का चक्कर वहाँ बहस गया ये और इसका बेटा। तो वो दारू की पेटी वेटी उठा कर हम हाँ IGL का नोडल ऑफिसर बन रहा था। अरे मार दिया इसको, कल ही मार दिया इन दोनों को। तो ले लड़ो पागल हो गए क्या तुम लोग? कल ही मार दिया, रात को ही मार दिया इन दोनों को तो। हाँ दोनों बाप बेटों को मार दिया, वहीं मार दिया, दारू वालों नहीं मार दिया। और वहाँ नहीं मारा है, वहीं मारा है, कहीं पर मारा उन्होंने ही है। क्यों मारा मैं बताता हूँ। ये कई दिन से उसके पीछे पड़ रहा था दारू के ठेके के चक्कर, मतलब दारू के अड्डे के चक्कर में। देसी दारू मिलती है ना, अड्डा पुराना, बिक्री अच्छी खासी है वहाँ। आसपास के काफ़ी दूर दूर से आते हैं बंदे देसी दारू लेने। मतलब मान के चल रहे कि 300-400 पेटी खप जाती है, बल्कि कम बता रहा हूँ मैं। ये पीछे पड़ रहा था। ये फिर पहले दारू पीने बैठे दोनों बाप बेटे। तो जब बहस बढ़ गई ना इनके बीच में, तो इसके बुढ़ा जो था ना, इसकी आँख के आगे इसके बेटे का पेट फाड़ दिया। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, इसकी आँख के आगे इसके बेटे का पेट फाड़ दिया। उसके बाद जो है फिर इस बुढ़े को भी मार दिया। कह रहे अड्डा नहीं मिलता। अब फिर वहीं जो है ना दारू के साथ इसका कच्चा मांस बांट दिया। सब जानते हैं आप, यही दोनों तो थे। उसके बाद इनका झगड़ा उससे हुआ। उससे पहले क्या नाम है, अरे ये ऑटो स्टैंड नहीं है मैदानगढ़ी पे, जो स्टैंड का पैसा नहीं लेते 10 रुपये चक्कर है ना, तो दिन का 100 रुपये लेते हैं मेरे ख्याल से। तो जो पैसे लेता है ना, वो जो प्रधान वरदान होता है इनका आपस में, उससे बहस गया ऑटो वाले से। इसके नहीं 6 ऑटो चलते थे ना इसके। तो ये उससे कह रहा है कि मैं पैसे मैं लूँगा यहाँ के। तो प्रधान कह रहा तो अपने ऑटो चलाना, तेरे को क्या मतलब है? वो मैदानगढ़ी का है प्रधान। वो साइड में जा कर के उधर लड़ाई वड़ाई हुई, उसने भी धक्का उक्का दे दिया, उसने मारे इसके। फिर कह रहा अच्छा चल दारू पीने चल, और फिर वहाँ मार दिया इसको। जानते हो बंदा कौन था? ये इसी मुन्ना लाल का खास बंदा था। क्यों बे, तो ज़्यादा दिमाग लेके पैदा हो गया क्या तू? बाद में वही बंदे जो है इसी IGL वाले के घर गए, जिन्होंने मारा दारू वालों ने, इसकी ID वाईडी लेके। फिर रात को जो है इसके घर में इसकी वाइफ का भी रेप हुआ है। हाँ बंदे बाहर से थे ना, जो बेच रहे वो नहीं, कोई और बंदे थे। इसकी वाइफ का भी रेप हुआ। फिर इसकी वाइफ गायब है ना, उठा ले गया उसको। बड़ी पसड़ हुई है रात को। मैं तो कह रहा था सर मेरी तो ड्यूटी लगी पड़ी है। मैंने बोला भी, माना ही नहीं बीट वाला। मैं कहा यार तू समझ नहीं रहा अभी मामले को। हाँ यहाँ तो कुछ एक चीज़ों की नहीं बहुत वो चलता है मामला। ऐसे क्या कहते हैं, मेरी तो अमान की ड्यूटी चल रही है। मेरी तो स्पॉट ड्यूटी है, मैं तो जाता ही नहीं कहीं। अब 3 बजे से ड्यूटी शुरू हुई है, 3 से लेकर 11 बजे तक है सुबह। अभी जगा हुआ तो सोने जा रहे थे, नींद ही नहीं आई। तो मुन्ना लाल, ये तेरे ही बंदे थे ना दोनों? वाह भाई वाह, इलेक्ट्रिक पिया हो गया तेरा तो। इतना मारेंगे ना तेरे को यूपी पुलिस वाले, ना नहीं मिलेंगे दोनों, मार दिए।
कल ही तो मारा रात को। ये भी तो मरते मरते बचा। जय दुर्गेश वाला भी तो मरते मरते बचा कल। हाँ, कल उसी का फैसला होना था। कल उसी का तो फैसला था। ये मैदानगढ़ी के वहाँ जो इग्नो के पास नहीं बिकती कच्ची दारू, उसका फैसला था। हाँ ना ना, ये तो ना तो अमान में ना हक्कानी में, हक्कानी अमान हक्कानी में ये सब थोड़ी है। कल इसका फैसला था। ये भी तो पहुंच रहा था, जय दुर्गेश वाला भी तो पहुंचा, पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, बच गए ये भी बता रहे हैं, तो ऐसे ही मार देते। हाँ जी। मैं तो पहले ही से कह रहा था, मैंने कहा तो मुन्ना लाल देख, तेरे घर के नीचे ना, हाँ जो एड्रेस दिया ना मैंने, इस घर के नीचे जो हथियार छुपा रखे हैं ना, पूरी डिटेल मैंने लिख के नहीं दी है बेटा। वो आईएस के जो हथियार तो छुपा के चौड़ा हो रहा है ना, और जो कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है गैर कानूनी हथियार तेरे पास है, तो वो जो मैं तो ये बता रहा हूँ ना, वो जो पाकिस्तानी आर्मी वाले हैं ना, वो तेरी माँ के भोसड़े में आग लगा देंगे, बहन के लंड। हथियार उनके हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हथियार लेके आया तो रंडी के। मैंने एक रिकॉर्डिंग पकड़ी है तेरे बेटे की, ऑटो वाले से बात कर रहा था। हाँ, ऑटो वाला पता क्या कह रहा है इसके बेटे को, नाम बता दूँ इसके बेटे का? कह रहा है भोसड़ी का चुपचाप बैठ रहा है, बहन के लोड़े, पाकिस्तान से तो मैं लेके आया तेरे को उस दिन। चूतिया समझ रहा तू मेरे को? मुन्ना लाल का बेटा बैठा था ऑटो में। हम तो चूतिए है ना, हमें तो कुछ पता नहीं ना। एक काम कर, मरियम नवाज ने किसी को चटकवाना था, उसने कहा, मरियम नवाज ने कहा यार मुन्ना लाल को काम दे। मुन्ना लाल कौन है? अच्छा ये है मुन्ना लाल। जी हाँ, चोदना सिखा रहा तू भोसड़ी का इस उम्र में मेरे को है। तो भाई कल रात को इस नहीं, ये मिलेगा नहीं भाई, यहाँ मार दिया, इसका घर परिवार सब मार दिया ना। ये जिद पे अड़ गया था ना, ठेके के चक्कर में फैसला होना था, ठेका उसी के पास रहा जिसके पास है। बिल्कुल रहा ना, मार दिया, सब मार दिए। फिर इसके बाद इसका एक बेटा था, उसको भी मार दिया बाद में, मतलब 2 बेटे थे, दूसरा भी मार दिया। अरे ठेके के चक्कर में लड़ाई हुई है। हाँ, बीट वाला रात को पूछ तो रहा था मेरे को, मेरे से 3 साढ़े 3 बजे, कह रहे देश भाई कुछ अंदाजा है कहाँ ये कोई रिकॉर्डिंग कॉल कूल तो बता दो। मैं कहा अब क्या बताऊँ, मैंने कहा किसी के पेट में सुनूंगा जा करके। खा गया इसको, तो रात को ही खा गया दारू के साथ। हाँ, सपेट लिया दोनों बाप बेटों को वहीं गड्ढे में, यहाँ 21 दुक्की गड्ढे में। खा गया भाई साहब। वही आपका जो नहीं है, क्या कहते हैं, कंटेनर रखा पड़ा है, उसका ठीक पीछे वाले गड्ढे में। खा गए। मैं इसे समझा रहा, मैं इसको क्या कहता है, हाँ जय दुर्गेश पे जो बैठा हुआ है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कहाँ पड़ रहा है फालतू के चक्करों में। तो होगा कोई मामला इसका, मैं कहा छोड़ना यार, कहाँ जा रहा है, बेकार के काम है ये सब, मैं बेकार के काम है ये सब। हम नहीं पढ़ते इन चक्करों में, मैं छोड़ना। मेरे से शुरू में कहा था एक ने, कह रहा हितेश भाई चलाओगे? मैं कहा यार ये वाली तो बेचूंगा नहीं, इसे पियेंगे तो लोग मर जाएंगे, फिर कौन सी बेचेगा। मैं कहा रॉयल चैलेंज ले गया उसे भर इसमें। कंपनी वाले बुरा बुरा मान के, कहते पागल समझ रहा तू।
मैं कहा जॉनी वॉकर रॉयल चैलेंज भर दे इसमें, ये नहीं चलेगी तो बीमार हो जाएगा आदमी इससे। मुन्ना लाल ये तेरी बहू है। हक्कानी नेटवर्क का 600 करोड़ रुपया देना है इसने। सिंधी भाई है हक्कानी। सिंधी भाई के पैसे दे दे यार। अमान में अल सलीम का पैसा दे दे यार, क्या बात हो गई। तो ये जो आईजीएल वाले थे ना दोनों, ये इसी मुन्ना लाल के भेजे हुए थे। क्यों बे, फोटो देख ली नोजल कैसे खुली चौड़ी है। बम लगवाएगा मेरे घर में हैं? अब कहाँ गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है? अब कहाँ बनेगी तेरी? पैक है तेरी राजनीति, पैक है एकदम। पर मरियम नवाज किसको मारना चाहे? मुन्ना लाल पता है क्या कह रहा? अभी देख तो सही, कुछ दिनों में मेरा लड़का जो है ना मरियम नवाज को लेके इसके मकान में ही किराए पे रहेगा। मैंने कहा हाँ, और मैं माँ चुदवाने बैठा हूँ और कोई काम नहीं है ना मेरे पास। मैं कल इसकी फाइल ही ला बहन के लड़की की। मैं तो फाइल ला इस बहन के लौटे की। चूतिया वूतिया समझ रहा है क्या मेरे को? अबे ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है मुन्ना लाल जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं? क्या बात होगी? पूरा घर परिवार इन्वॉल्व है इसका। तो कहाँ तेरा लड़का कहाँ रह रहा है मुन्ना लाल आजकल? मुन्ना लाल कहाँ रह रहा था? तेरा लौंडा कहाँ रह रहा है आजकल? बदमाश है तू। अच्छा, कहाँ रह रहा? तेरा लौंडा कहाँ रह रहा है? का नाम है गो? नहीं, का नाम है गो? एगो वाको? अच्छा जी, का नाम है गो वाको? कहाँ भगो है? कहाँ भगो है? मोड़ा कहाँ भागो है? नहीं, लड़का कहाँ रह रहा है तेरा, ये बता फटाफट। कहाँ भाग गया तेरा लड़का? कहाँ भाग गया? मोड़ा कहाँ तो? अरे तो को अब तो को मोड़ा कहाँ है? जा तो मोड़ ही आएगी। वही वाला है क्या तू? अभी पता है इसका मुन्ना लाल का सिक्योरिटी ऑफिसर गया उसके पास, कह रहा सर बेसमेंट की चाबी देना जरा। यशोदापुर में जो हथियार है ना जमीन के नीचे, भयंकर है। मतलब है कोई टोटल हथियार 80-90, मतलब 80-90 ट्रिलियन टन के हिसाब से है। टैंक, अब्राहम टैंक भी है, लास्ट ऑफ मिसाइल। में लिखा नहीं जाता है तो बहुत कुछ। ठीक है, तो मुन्ना लाल जी जो है इनका सिक्योरिटी अभी गया सिक्योरिटी ऑफिसर, कह रहा बेसमेंट की चाबी देने। क्या करोगे? दो तो सही सर, कुछ काम है। अरे कोई तो काम होगा, मैं बता तो सही। अबे तू चाबी देना, फिर कह रहा अभी तो करेगा। आप करोगे क्या? बहन के लोड़े चाबी दे रहा नहीं दे रहा। कल रात से ना बीट अफसर की ड्यूटी लगी हुई है। बीट अफसर की ड्यूटी लगी, इन दोनों को ढूंढ कहाँ है ये। ना भाई, मेरे यहाँ से तो कैमरे में चेक कर ले, बाकायदा अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ गया ये दोनों बाप बेटे।
अबे हंसते खेलते हुए, अबे मार के काट के खा गए दारू के साथ। ना मेरे घर से तो बकायदा हंसते खेलते हुए गए मैं जा। बीट वाला सीसीटीवी चेक करा करा भाई, बाहर आया था नहीं आया था, मारता बहुत। मैं भाई देख ऐसा है, मैं मेरी वाइफ और बच्चे हैं ना, मैं कुछ बोलता नहीं है अभी। मैं ऐसा भी कोई उसने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया यार, कनेक्शन ही तो उठाया। मैंने इनका ऐसा कनेक्शन हटाया था, मुन्ना लाल और देसी दारू के साथ ही काट के खा गए। तो पूरा घर परिवार ही काट के खा गए जल वाले का। ये जो नोडल ऑफिसर था, हाँ सबको काट के खा गया सबको। वो ठेके के चक्कर में पड़ रहा था, ऑटो वाले से वहाँ स्टैंड के चक्कर में बहस में पड़ रहा है। हाँ मतलब उसने तो कह दिया था जो चला रहा है अड्डा, अरे संतरा बेच रहा है ना, संतरा माल्टा, कह रहा देख भाई ऐसा है, अड्डा तो मैं देता नहीं, पुराना है, अब इस तरफ बन गया, वो क्या कहता है मेट्रो स्टेशन, वो उस तरफ बेच रहा है। तो पहले बीट अफसर थे, मैंने इनको हिंट दिया था, मैंने पढ़ना मत इस मामले में। मैं कहा एक्साइज वालों पे छोड़ दो, आप मत पढ़ना इस चक्कर में। मैं तो बीट वाले को मना कर रहा हूँ, मैंने पढ़ना मत इस चक्कर में, एक्साइज पे छोड़ दे मामला, एक्साइज वाले जानते कैसे निपटना है। बीच में पढ़ी मत, हमें नहीं पता। बोले जी एक्साइज का मामला है जी, कभी भी हो ना एक्साइज को लिख के भेज दे, बस बैठ जा रहा हूँ। तो बोला हमें नहीं पता। मतलब ही नहीं, एक्साइज को भेज दे, एक्साइज वाले अपने आप समझेंगे, उन्हें तरीके पता है ना। अगर भाई तुझे पढ़ना, जाके अपने हिस्से का एक पौवा खरीदा कर। मैं लाया था यार, 2 पौवे लाया था, 2 नहीं 3 या 4 लेके आया यार। खुशबू तो अच्छी है, कच्ची स्पिरिट है, एकदम कच्ची है। मैं तो एक ही बात है, मेरे से नहीं, जमाना बीत गया, दारू छोड़ो। खा गए काट के, रात को खा गए, मैं तो हाँ साथ लगा ली। हाँ उसके घर पे कर दिया इन्होंने, पिप्पा कर दिया उसका। हाँ पिप्पा हुआ है। विस्की है ना, पिप्पा हुआ है। बाल्टे में विस्की थोड़ी है, बाल्टे में विस्की नहीं है, बाल्टे में विस्की है या पिप्पे में, विस्की से पता लगेगा, विस्की तो है, देसी है तो फिर बाल्टा हुआ होगा, शायद बाल्टा किया होगा, कर दिया काम। ना मार के काट के खा गया सब दोनों बाप बेटा। बहुत खूब गाली गलौज हुई है, पूछ इससे, क्या कहते हैं मैदानगढ़ी चौकी वाले से पूछ, मैदानगढ़ी थाने वाले से पूछ, ड्यूटी अफसर से पूछ, खूब गाली गलौज हुई है वहाँ पर रात को। अब बिल्कुल हुई है। पहले वो यहाँ से गया गाड़ी में बैठ के बहादुरगढ़, मैं क्या भी रहा, मैंने कहा यार ऐसा इसको बोल घर चला जा चुपचाप। ना बहादुरगढ़ गया ये, बिजवासन से थोड़ी आगे जा करके वापस आया ये गाड़ी में, वहाँ भी किसी से बहस गया, पैसे लेने गया था किसी से। यही गंजा जो है, ये आईजीएल का नोडल ऑफिसर था ना, अब तो मैं हूँ, अब आईजीएल का और बीएसईएस का भी नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। हाँ अमान का भी और हक्कानी का भी नोडल ऑफिसर मैं हूँ, चीफ नोडल ऑफिसर हूँ मैं। जी हाँ, नहीं कई चीज़ों में बनाया मेरे को नोडल ऑफिसर। हाँ भाई साहब, मैं ऐसे कह रहा बीट वाले को, मैंने कहा तू उस चक्कर में पड़ी हो मत लाले, मत तू पड़ी हो मत उस चक्कर में। हाँ वो एक्साइज का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। और गांजा वांजा बिक रहा हो तो सीधा मत बोले, नारकोटिक्स का काम है, नारकोटिक्स को बोल दिया, लिख के भेज दिया कर, वो बात खत्म, तू पढ़ी मत बीच में। ये बड़े लंबे बड़े लंबे खेल हैं ये।
हाँ, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है बीट पे क्या लिख के भेजे, वही नारकोटिक्स को दे देंगे, हमारा काम नहीं है। हाँ तो जा ही मत, गांजे का भी हो ना, अगर अफीम का भी हो, नारकोटिक्स को लिख के भेज दो। मेरा है बेल्ट नंबर है 4343 नारकोटिक्स। हमें बता ना टैकल कैसे करना है, अब पढ़ना मत बीच में बीट अफसर। हाँ, अगर देसी वैसी बिक्री हो ना, एक्साइज को लिख, बोले एक्साइज को भेज दो जी मामला, एक्साइज वाले अपने आप समझेंगे। दोबारा बोल ही मत अपने बात। अब छोटी डायरी होती है ना ऐसी, ये देख हमदर्द, ये छोटी डायरी होती है ना ऐसी, तो उसमें लिख के रख दे बस कि भाई इस एरिया पे मेरी ड्यूटी थी, फला जगह बिकने की इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, कंफर्म करना हो तो एक खुद खरीद के ले आप पी ले, बोलियो मत कुछ, और लिख के भेज दे जी। कंफर्म करना पड़ता है खरीद के, बिना खरीदे कंफर्म नहीं होता। खरीद लिया कंफर्म हो जाओ जी, तुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ने की बीच में, तो ड्यूटी है। हाँ, अभी तो चल ही रहा होगा पिप्पा। अगर सुन ना, मैं बीट अफसर को भी कह रहा हूँ, भैया ऐसा अगर पिप्पा चल रहा हो जाइयो मत उधर, तेरा काम नहीं होगा, वो अपने आप करेंगे। अगर ना उसे घर मत जाइयो, गया था जाइयो मत उसके घर, पिप्पा चल रहा, पिप्पा या बाल्टा चल रहा हो जाइयो मत। जरूरत क्या है तुझे, ये ड्यूटी नहीं है भाई। जब तक रैंक ना मिल जाए, जब तक रैंक ना मिल जाए वो ड्यूटी कर मत। कैनिबलिज्म का केस है, बीट अफसर की पहुंच से बहुत बाहर है कैनिबलिज्म, बहुत बाहर है कैनिबलिज्म। बीट अफसर की पहुंच से बहुत दूर है भाई, बहुत दूर। बहुत बड़ा रैंक चाहिए कैनिबलिज्म की जांच के लिए। छोड़ना, रिपोर्ट करने का भी तरीका होता है इसका, छोड़ना हमें मतलब ही नहीं। ये पिप्पा, जहाँ पिप्पे की खबर आ जाए ना, पिप्पे की आवाज़ आ रही है कि पिप्पा हो गया, वजह वहाँ जाना नहीं है। ये बाल्टा बेकार के काम होते हैं, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। बीट अफसर ठीक है, यहाँ तक कि असिस्टेंट कमिश्नर का भी रैंक नहीं है कैनिबलिज्म की जांच। कमिश्नर रैंक से तो शुरू होगी, और उसमें भी कमिश्नर रैंक में भी पता नहीं कितने तो बेल्ट नंबर चाहिए। नारकोटिक्स का चाहिए तुम्हारा, एक्साइज का चाहिए, आईबी का चाहिए, एनएसजी का चाहिए तुम्हारा, सीबीआई का चाहिए, बहुत से बेल्ट नंबर चाहिए होते हैं कैनिबलिज्म की जांच करने के लिए। आईसीजे का चाहिए, आईसीजे हो या तो क्या कहते हैं जज का चाहिए बेल्ट कॉलर नंबर। इंटरपोल का सबसे पहले है, इंटरपोल नंबर चाहिए, वरना कैनिबलिज्म की जांच नहीं कर सकते। कई देशों में कैनिबलिज्म अलाउड है, बस इसलिए पढ़ना ही नहीं है चक्कर में। लिख करके दे दे भैया, एक्साइज का काम है ये, हमारा नहीं। एक्साइज वाले अपने आप करेंगे। अब वो एक्साइज वाले बिकवाएं या ना बिकवाएं हमें नहीं पता, ये एक्साइज में दे दो। गांजा बिक रहा है, अफीम है, नारकोटिक्स को बोल दो, पर हाँ खरीदनी है खरीद के देख लियो एक बार। नहीं भेजनी है भेज दे, वो तुम पूछेंगे कह रहा आपने देखा था क्या, कह रहा नहीं जी मैंने सुना है। अच्छा ठीक, तो वो बोल देगा, कह रहा ठीक है सर, और कुछ नहीं। बोले हाँ मैंने ख़रीदी थी, हाँ ये करना पड़ता भाई, यही तो ड्यूटी है नारकोटिक्स की, और है क्या ड्यूटी। बहुत बड़े बेल्ट नंबर चाहिए होते हैं कैनिबलिज्म की जांच के लिए। पिप्पा बाल्टा कैनिबलिज्म है। मैं गया तो था, वहाँ ड्यूटी थी मेरी, कल की तो बात है। मैं स्पीड में गया, मैं कहा एक ड्यूटी थी यार, मैं पूरी करके आ रहा हूँ, फटाफट पूरी करके आ गया। ये खड़ा बगल में मेरे, कह रहा भाई बीट की ड्यूटी है, बीट की ड्यूटी दे दी। मैंने करेगा क्या यार मैं बीट की ड्यूटी ले करके, मैं छोड़ में। मैं कहा हाँ
तो बड़े ढीठ होते हैं कैनिबलिस्ट। अच्छा वो जो दिन में पूछ रहे तो पार्क में जो है वो वहाँ जंगल में, आवाज़ किसकी थी वो? अबे यार क्यों याद दिला रहा है? आवाज़ तो बड़ी भयानक थी यार, वो लेडी की आवाज़ थी। मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा यार वो जो घास नहीं है उधर, मेरे से अंदाजन 20 फुट की दूरी मुझे लगा, मैं कहा वो ज़मीन पे लेटा हुआ है कोई, आवाज़ दे रहा था, आवाज़ लगा रहा था। बड़ी भयंकर आवाज़ थी, फीमेल आवाज़ थी। पर वही तो कह रहा है वो जिसकी 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 कुटिया है, कह रहा यार तू रह ले आके, मैं तो परेशान हो गया। मैं कहा मैं रह लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। कह रहा यार रात को मैं सो रहा है ऐसे के दरवाजे पे दे लात दे लात दे लात। हाँ हाँ, कह रहा यार मैं तो परेशान हो गया। तो मेरे से तूने आवाज़ सुनी थी रात को? मैंने हाँ सुनी मैंने। और तू कहाँ था? मैंने, मैं यहीं तो बैठा हुआ था। कह रहा जी पागल आदमी यार तू। 1:30 बज रहे थे, 1:30 पौने 2 हो रहे थे रात को, ड्यूटी थी मेरी। अरे नहीं यार, वो रास्ते से थोड़ी आगे जा करके 20 फुट की दूरी पे आवाज़ जो आई थी ना, घास के उसमें थे, आवाज़ बड़ी, पर आवाज़ बड़ी भयानक है। कह रहा मैं भी यही कह रहा हूँ, जगह वही है, आवाज़ वहीं से आती है भाई। हाँ बिल्कुल आई थी। वो छोड़ना, मैं आवाज़ की बात कर रहा हूँ। ना ना, मैं रुक करके फिर मैं ध्यान से देखता रहा, फिर दोबारा आवाज़ नहीं आई। पर आवाज़ उस समय जो है ना, मतलब जैसे एक आवाज़ ख़त्म हुई तो उसकी आवाज़ के ख़त्म होने से पहले दूसरी शुरू हो गई, इस तरह से थी। कोई ऐसी चीज़ थी जो ज़मीन से ना हाथ ऊपर उठा कर रेंग रही थी। देखा? कह रहा वो वही कह रहा, मैं भी वही कह रहा हूँ तुझे, तूने देखी नहीं, वहाँ एक चीज़ है बड़ी अजीब सी। हाँ मैं ना, मुझे तो ना देखी, मैं तो फिर आगे भी गया वहाँ, नहीं जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं वहाँ भी देख रहा था। कह रहा मैं सुबह देख रहा तो रहा था कि वो घास पूरी जो है मुड़ी हुई थी, क्या कोई आया था। फिर वो बता रहे, कह रहा हितेश आया था। कह रहा उसे यहाँ किसने भेजा? कह रहा ड्यूटी चल रही उसकी। कह रहा अच्छा जी। कह रहा रात को मेरे को लगा कि गाय है। अरे नहीं यार, लाइट कहाँ ऑन करते हैं, मैंने तो ऑन कर रखी थी। नहीं है उसी एरिया में। हम्म। वो इसके लिए भी तो कह रहा था, ये जो आईजल वाला है ना ना। अरे मेट्रो स्टेशन के वहाँ जो नया बन रहा है, वो जो दुकानें लग रही हैं उसके ठेके के चक्कर में, कह रहा भाई पता नहीं 8 दुकानें मैं लगवाऊंगा। यही जो आया था, ये पिद्दा सा जो था, कर दिया सा काम। और एक वो कौन था वो भाई साहब, कह रहे पहले हिस्सा बांध लियो मेट्रो में ट्रेन के टिकट का। अरे भाई साहब कहाँ पढ़ रहे हो आप इन फालतू की बातें? हाँ वो पता नहीं, बड़ा बड़ा अलग गेम है ये। मेरे पास है ओए, सुन, छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, छतरपुर मेट्रो स्टेशन का उस तरफ जो ऑटो स्टैंड नहीं है अंदर वाला, जो है मेरे पास है अब। हाँ मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ पूछ लो, जिस मर्ज़ी से पूछ लो, डिपार्टमेंट में चला जाए, डीएम कहीं पूछ लियो, मेरे पास है, मेरे को दिया है अब। हाँ मैं चलवा रहा हूँ। नहीं बात हुई थी आज लड़कों से,
कह रहा भाई साहब शुरू करें फिर। मैंने कहा कर श्री गणेश। और क्या, जब जब लक्ष्मी किस्मत दस्तक दे ही रही है तो बस। मैं कहा कर फिर काम शुरू। हाँ हो गई, बात हो गई पूरी। और वो ठेका नहीं है छतरपुर मेट्रो स्टेशन वाला ठेका जो है, अब उसका मालिक मैं हूँ, बोल दिया उसको। हाँ मैंने ले लिया। हाँ हाँ ले लिया, ठीक है, होगा ट्रांसफ़र हो गया। अरे ये क्या नाम है, साकेत वाला नहीं है? अरे शायद नेपसराय रोड पे आखिरी में जाके नहीं पड़ता जो अंदर घुसते ही जो मार्केट में है, वो भी मेरा ही है। अब तो मैं क्या करूँगा, नाचू जा करके? अब पूछ लो। हाँ हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। मैं बता दिया तो क्या हो गया। यहाँ सीक्रेट वॉइस है, जो जो करते हैं चौड़े में करते हैं। यहाँ वो इफर बट वाला नहीं है, कोई टोयोटा और एडिडास वाला भी जो है ना, हो गया नहीं। अब इतना तो ध्यान नहीं मेरा, ये तो हक्कानी के पास था ना, ये ठेका जो है हक्कानी के पास था ना, ये छतरपुर वाला जो ठेका है मेट्रो स्टेशन वाला, दारू का ठेका नहीं है, हक्कानी के पास था ना। कल ले लिया मैंने हक्कानी से। कई लिए ठेके तो। चल रहा है। मैंने कहा यार जब रहना यहीं है, घर यहीं बसाना है, तो मैंने अब शुरू हो जाओ फिर। तो फिर शुरू हो जाते हैं। वो आए थे यार, क्या नाम है, अल सलीम नहीं है, अमान, अमान के जो वो हैं ओनर जो, उनका लड़का आया था यार मिलने रात को, अभी तभी खड़ा था मैं वहाँ पे। नहीं नहीं, अल सलीम जी का लड़का आया था मिलने, बिल्कुल आया। अरे बीकानेर वाला नहीं है जो दुकान है मेरी, वहीं तो खड़ा था। वो रास्ता पूछ रहे थे, कह रहे 100 फुट रोड किस तरफ है। अल सलीम जी का लड़का है वो। हाँ अमान, अमान वो बोल गए ना, वो बीकानेर वाला को, कह रहा है मेरे बारे में, कह रहा है ओनर है ये। वो बिल्डिंग भी तो अमान में जब्त है ना, जिसमें बीकानेर वाला अमान में जब्त है ना वो बिल्डिंग। कह रहा ओनर है ये। कह रहा मैं इसीलिए आया था, बोल दूँ मैं आकर के। यार बोल दिया मैंने कहा बता देना फिर आप उनको। नहीं नहीं, उसी लिए खड़ा था मैं। नहीं नहीं, मेरी टीम है वहाँ पर, पहचानते हैं मेरे को। नहीं वो तो आईबी ने दिया है, आईबी वालों ने कहा मेरे को, कह रहा ये ऑटो स्टैंड तू चला ले यार, छतरपुर मेट्रो वाला जो आईबी वालों ने दिया है। आईबी वाले आए थे, साहब आए थे, कह रहे तेज तू चला ले यार इसे। मैं कहा दे दो जी। हाँ हाँ वो भी बात है। कह रहा बाकी बात हम कर देंगे। वही है अपना बैठ बैठ। अच्छा हाँ वो कोई बात हो गई। मैं कोई झूठ बोलूँ? मैं भाई जो काम करता हूँ मैं कह के करता हूँ काम, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे कमाने खाने में क्या झूठ बोलना है यार, कमाने खाने में क्या झूठ बोलना है। जो कमाया तो कमाया, खाया तो खाया, क्यों। और वैसे भी ड्यूटी की एक्सटेंशन पकड़ा दी है इस बार फिर से। हाँ कह रहा चलने दो, मैं कहा चलने दो जनाब, आपने कह दिया तो कर देंगे ड्यूटी, कौन सी बड़ी बात है। आईबी वाले कह रहे थे, कह रहे यार तेरे से कुछ काम है, मैंने कहा बता देना। हाँ नहीं नहीं, इधर छतरपुर में इधर वाला तो है ही है, उधर वाला भी जो मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं आते ऑटो, वो वाला मेरे को दिया हितेश, हितेश हितेश मंडल।
पार्किंग लेने के चक्कर में हूँ मैं। छतरपुर मेट्रो की पार्किंग लेने के चक्कर में हूँ। हाँ पार्किंग जो है करूँगा, कल आऊँगा मैं वहाँ में। कल देखता हूँ, कल या परसों आता हूँ, बात करूँगा मैं। नहीं तो चेंज हो रहा है ना सब, अब चेंज हो रहा है ना सब। हाँ ठीक है। अब जो टाइम लगे 2-1 दिन और। हाँ सलीम साहब का लड़का है, क्या बात करती है। नहीं वो एक बार वो तो बोल गए वो। अरे बेका यार, दुकान तो मेरी ना, वो बिल्ड जब्त है ना वो बिल्डिंग, तो इसीलिए उन्होंने कहा, मैं बोल दिया मैंने उसे, कह रहे खड़ा हुआ ये तेज है, अब इसकी है ये जगह, बात खत्म। तेरा बाकियों को भी बोल दिया। वो गए फिर वहाँ शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम है। रूट लगा हुआ था, रूट लगा हुआ था। हाँ चेक कर लिया फटाफट जा करके, रूट लगा हुआ था। देखता हूँ कल या परसों आता हूँ, ठीक है, मैं बात करूँगा पार्किंग की। पेमेंट खरी है जी हमारी तो, जो भी है ना तो उसमें क्या है, कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है।